गुड मॉर्निंग, आई लव यू। बच्चों, आज हम लोग बाल महाभारत कथा के अंतर्गत शेष पर्व का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने कर्ण पर्व को पढ़ा और उसमें जब कर्ण जैसे महारथी की मृत्यु हो जाती है और धीरे धीरे करके दुर्योधन, शकुनी, अश्वत्थामा सभी मारे जाते हैं और उसके बाद कौरव वंश का विनाश हो जाता है, तो सभी धृतराष्ट्र से मिलते हैं और धृतराष्ट्र की कुचेष्टा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि धृतराष्ट्र के मन में यह चल रहा था कि मैं भीम का अंत कर दूं, लेकिन कृष्ण की दूरदर्शिता और बुद्धि के बल पर उन्होंने भीम की जान को बचा लिया। आज हम लोग शेष पर्व का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इसमें आगे की कथा क्या है। तो आइए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। शेष पर्व। गांधारी का कृष्ण को शाप। बच्चों, जब सारे कौरव वंश का विनाश हो गया और धृतराष्ट्र से मिलने के बाद कृष्ण ने पांडवों से कहा कि अब हमें गांधारी के पास चलना चाहिए उन्हें सांत्वना देने के लिए। तो कृष्ण तथा उनके साथ सभी पांडव मिलकर गांधारी के पास जाते हैं और पांडव गांधारी के चरणों का स्पर्श करते हैं और उन्हें सांत्वना देना चाहते हैं, किंतु गांधारी को यह बातें अच्छी नहीं लगती हैं और उनके अंदर जितनी भी क्रोधाग्नि थी वह सब कृष्ण के ऊपर भड़क उठती है। वह कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और तुम्हारे ही कारण हमारे वंश का नाश हुआ है। तब गांधारी कहती हैं कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने हमारे वंश का नाश करवाया है, उसी तरह से तुम्हारा वंश भी नष्ट हो जाएगा। इधर कुंती जितनी भी मृत आत्माएं थीं, सबको जलांजलि देने का कार्य युधिष्ठिर के द्वारा संपन्न किया जा रहा था। उसी समय माता कुंती युधिष्ठिर के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि कर्ण तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता था, पहले तुम उसे जलांजलि दो। यह सुनते ही जो युधिष्ठिर थे वह स्तब्ध हो जाते हैं और उनकी हैरानी बढ़ जाती है और वह कहते हैं कि हे माता, तुमने यह भेद इतने लंबे समय तक छिपाए रखा। यदि पहले बता देती तो यह युद्ध नहीं हुआ होता। और आज मैं समस्त नारी जाति को श्राप देता हूँ कि कोई भी नारी किसी भेद को गुप्त नहीं रख पाएगी। तो इस प्रकार युधिष्ठिर माता कुंती को श्राप देते हैं और गांधारी कृष्ण को श्राप देती हैं। फिर पहले कर्ण को जलांजलि दी जाती है और उसके बाद कृष्ण कहते हैं कि अब हमें पितामह भीष्म के पास चलना चाहिए, क्योंकि उनके देह त्यागने का समय निकट आ गया है। अब समझ लो कि अब उनका अंत होने वाला है और उनके अंत होते ही सभी प्रकार के ज्ञान का अंत हो जाएगा। अतः जल्दी से चलकर हमें उनके चरणों की वंदना करनी चाहिए और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। श्री कृष्ण के कहने पर सभी पितामह के पास जाते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं और उनसे कुछ ज्ञान बांटने की याचना करते हैं। पितामह ने कहा कि संसार में पुरुषार्थ से बढ़कर कोई धर्म नहीं है
राजा का धर्म है कि वह बिना किसी भेदभाव के अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करे। यही मानव धर्म है। इस युद्ध में नीतियों का उल्लंघन हुआ है, जिससे एक संपूर्ण परिवार ही नष्ट हो गया है। उसके बाद पितामह भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे पुत्र, शोक ना करो। सुख दुख ये तो जीवन में चलते ही रहते हैं। मनुष्य का संसार में आना जाना लगा ही रहता है और यह प्रकृति का नियम है। इसे स्वीकार करते हुए अपने राज्य की देखभाल करो और विवेक एवं अनुशासन से एक राजा के कर्तव्य को निभाओ। इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, योग और समाज का ज्ञान दिया और सूर्य नारायण के उत्तरायण में आते ही नीति विशारद भीष्म पितामह ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। सब ने मिलकर चंदन की चिता बनाकर पितामह का अंतिम संस्कार किया। युद्ध की भयावहता से युधिष्ठिर के मन में इतना अपने जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया था कि वो चाहते थे कि धृतराष्ट्र के पुत्र युत्सु को राज्य का दायित्व सौंपकर वह वन को चले जाएं। ऐसा उन्होंने सबके सामने अपने मन की बात रखी तो सभी भाइयों, कृपाचार्य, विदुर सभी ने समझाया कि कम से कम पितामह की बात का मान तो रखो। और तब वे हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने को तैयार हुए। कुल पुरोहित धौम्य ऋषि ने धर्मराज युधिष्ठिर व कुलवधू द्रौपदी को बैठाकर हवन कराया। श्री कृष्ण ने अलौकिक शंख में जल भरकर उनका राज्याभिषेक किया और चारों ओर मंगल गीतों की ध्वनि सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास जी आए और युधिष्ठिर को परामर्श दिया कि वे अश्वमेघ यज्ञ करें। एक शुभ तिथि पर इसका आयोजन किया गया और अर्जुन की देखरेख में अश्वमेघ यज्ञ के लिए श्याम वर्ण का घोड़ा छोड़ा गया और उसके मस्तक पर एक स्वर्ण पत्र बांधा गया, जिस पर लिखा हुआ था कि हस्तिनापुर के महाराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। जिसे उनकी अधीनता स्वीकार न हो, वही इस घोड़े को रोकने का साहस करेगा और विजय और पराजय का निर्णय युद्ध के द्वारा होगा। संपूर्ण भारत में किसी भी राजा ने उस घोड़े को पकड़ने का दुस्साहस नहीं किया और घोड़ा सुरक्षित लौट आया। विधि विधान के अनुसार यज्ञ संपन्न हुआ। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर ने कुशलतापूर्वक कई वर्षों तक धर्म के अनुसार राज्य किया और हस्तिनापुर की सुख समृद्धि वापस लौट आई। युधिष्ठिर जैसा राजा पाकर हस्तिनापुर के निवासी बहुत ही प्रसन्न थे। आगे विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की मृत्यु किस प्रकार हुई, आइए हम इसको जानते हैं। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आदेश दे रखा था कि बीती बातें जो घटित हुई हैं उनको याद करके कभी धृतराष्ट्र का निरादर न करें। किंतु फिर भी कभी कभी भीम उत्तेजना में भरकर व्यंग कर ही देते थे। धृतराष्ट्र अपनी करनी को याद करके पछताते थे और एक दिन धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, हे पुत्र, जिस आदर भाव से तुमने मेरी सेवा की है, मैं उससे बहुत ही अभिभूत हूँ। अब मेरी इच्छा है कि कुल परंपरा का पालन करते हुए वनवासी जीवन व्यतीत करूं। युधिष्ठिर ने उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने। गांधारी, कुंती और विदुर भी राजभवन त्याग कर उनके साथ वन को चले गए और तपस्या करते हुए विदुर ने वन में ही
समाधि ले ली। कुछ दिनों बाद दावाग्नि में धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी तीनों की मृत्यु हो गई। यादवों का अंत। जैसा कि गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारे यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी चले गए थे। उनके समय में यादवों ने खूब ऐश्वर्य कमाया था और निरंतर आगे बढ़ते हुए वे विलासी हो गए थे। शक्ति के मद में चूर होकर वे परस्पर लड़ने झगड़ने लगे थे और ऐसी विनाश लीला को देखकर बलराम प्रभास क्षेत्र में चले गए और वहीं जल समाधि ले ली। जब इस दुखद घटना को कृष्ण ने सुना तो वे भी बहुत व्याकुल हो गए और एक दिन विचारों में डूबे हुए श्री कृष्ण जब एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, उसी समय किसी बहेलिये ने हिरण के भ्रम में ऐसा तीर चलाया जो आकर उनके पैर के तलवे में लगा और जिसके कारण कृष्ण का अंत हो गया। और इस शोक समाचार को द्वारिका के निवासियों ने सुना तो वो तो दुखी हुए ही, साथ में पांडवों का मन भी अत्यंत व्यथित हो गया। पांडवों का हिमालय की ओर गमन। जब कृष्ण की मृत्यु का समाचार पांडवों को मिला तो वे भी हस्तिनापुर में रुक नहीं सके और उनके मन में संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो गया। तब उन लोगों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपकर सभी भाई द्रौपदी सहित हिमालय की यात्रा पर निकल पड़े। अनेक तीर्थों का भ्रमण करते हुए जब वे द्वारिका पहुँचे तो उन्होंने देखा कि द्वारिका समुद्र में डूब चुकी है। वहाँ से वे हिमालय की ओर निकल पड़े और मार्ग में कहीं से उन्हें एक कुत्ता मिल गया और वह भी उनके साथ चल दिया। हिमालय की यात्रा में वह बराबर उनके साथ चलता रहा। पर्वतों की ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए सभी पांडव और द्रौपदी थक चुकी थीं। तभी अचानक रास्ते में हिमपात होने के कारण पांडव चलने में असमर्थ होने लगे और धीरे धीरे चलते हुए वे उसमें गलते गए और अंत में केवल युधिष्ठिर और वह कुत्ता आगे बढ़ते गए। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। तभी देवलोक से एक रथ उतरा जिसमें से उतरकर इंद्र सामने आए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि तुम्हारी धर्मपरायणता और सत्यवादिता के कारण मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग ले जाने आया हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी सारी यात्रा का साथी यह कुत्ता भी मेरे साथ चलता आया है, इसलिए मैं इसे लिए बिना स्वर्ग नहीं जाऊंगा। इतना कहते ही कुत्ते के स्थान पर यमराज दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि हे युधिष्ठिर, आज तुम अपनी दूसरी परीक्षा में भी सफल हुए। इसके बाद इंद्र उन्हें स्वर्ग लोक ले गए। वहां पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि उनके भाई और द्रौपदी वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, किंतु इंद्र से उनके बारे में पूछने पर इंद्र उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गए जहां से दुर्गंध आ रही थी और बड़ा ही भयानक वहां का दृश्य था। रक्त के कीचड़ में कीड़े रेंग रहे थे, लोगों के कराहने की आवाज़ आ रही थी। युधिष्ठिर आशंका से कांप उठे और उन्होंने कहा कि ये आवाज़ें तो जानी पहचानी लग रही हैं। तभी उन्होंने देखा कि भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सभी वहाँ बहुत बुरी दशा में थे। युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा कि मेरे इन प्रियजनों ने ऐसा क्या पाप किया जो इन्हें नरक में डालकर ऐसा कष्ट भोगने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने इंद्र से कहा, मैं इन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जाऊँगा। उसी समय धर्मराज वहाँ आए और कहा, हे पुत्र,
तुम अपनी तीसरी परीक्षा में भी सफल हो गए। एक श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो स्वयं भी नरक की यातनाओं का अनुभव करे, ताकि कभी भी अधर्म उस पर अपना वश न कर सके। यह एक माया थी। वास्तव में तुम्हारे सभी प्रियजन स्वर्ग में असीम सुख के साथ रह रहे हैं। धर्मराज की बात सुनकर युधिष्ठिर के मन को पूर्ण शांति मिली और वे सुखपूर्वक स्वर्ग में निवास करने लगे। तो बच्चों, इस प्रकार से आपके बाल महाभारत कथा की ये अंतिम ये आपका पर्व था, शेष पर्व, जिसकी कथा पूर्ण हुई। और आशा करती हूँ कि आपको बताए गए और समझाए गए सभी पर्व आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई आपको दुविधा हो तो आप मुझसे कक्षा में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।